इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम में से एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है और ये बाकी एल्गोरिदम्स के कंपैरिजन में इसको हम सिंपल मानते हैं, लेकिन ये बाकी एल्गोरिदम्स के कंपैरिजन में सबसे एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, है सिंपल लेकिन एफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये समझना इसको इम्पॉर्टेंट है। हम आज देखते हैं कि बबल सॉर्ट कैसे काम करता है। सबसे पहले ये समझ लिए कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स क्या काम करते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का काम होता है, अगर हमें कोई लिस्ट दी है और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना। ऑर्डर जो हम जनरली फॉलो करते हैं वो ये होता है कि जो लेफ़्ट साइड में है वो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो और जो राइट साइड में है वो लार्जेस्ट एलिमेंट हो। इस ऑर्डर में हमने जो हमारे एलिमेंट्स हैं लिस्ट के उनको अरेंज करना होता है। बबल सॉर्ट का जो सॉर्टिंग करने का तरीका है उसको हम समझते हैं, और इसको समझने के लिए हम 4 स्टेप्स में इसको समझेंगे। पहले तो हम इसकी स्ट्रैटेजी समझेंगे। स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि ये किस जो इसका तरीका क्या है सॉर्ट करने का। उसके बाद उसी तरीके को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे काम करता है ये जो तरीका है। उसके बाद उस तरीके को एल्गोरिदम में इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो उसको समझेंगे, और उसके बाद उसके एल्गोरिदम की हम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। स्ट्रैटेजी इसकी क्या है कि हम लेफ़्ट साइड से शुरू करना है और लेफ़्ट साइड से जो पहले 2 एलिमेंट्स होंगे उनको हम कंपेयर करेंगे। अगर तो वो ठीक ऑर्डर में है, मतलब जो लेफ़्ट साइड वाला एलिमेंट है वो राइट साइड वाले से छोटा है, तो हम उनको वैसे ही रहने देंगे। लेकिन अगर वो गलत ऑर्डर में है, मतलब आउट ऑफ ऑर्डर हैं, लेफ़्ट साइड वाला जो है वो बड़ा है राइट साइड वाले एलिमेंट से, तो हम उनको स्वैप कर देंगे, मतलब उनकी पोजीशन जो है चेंज कर देंगे। स्वैप करने की वजह से वो जो स्मॉलर एलिमेंट है वो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा और जो लार्जर एलिमेंट है वो राइट साइड में चले जाएगा। उसके बाद हम इसी तरीके से एक स्टेप आगे मूव करके नेक्स्ट जो 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स होंगे उनको कंपेयर करेंगे, और वैसे ही अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर होंगे तो उनको स्वैप करेंगे, अगर वो ऑर्डर में है तो उनको स्वैप हम नहीं करेंगे। इसी तरीके से हम लेफ़्ट से लेकर पूरे लिस्ट को कंपेयर करते करते राइट साइड तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एक आइटरेशन। और इसी तरीके से हम इसको रिपीट करते रहेंगे प्रोसेस को जितनी देर तक हमारा पूरा जो लिस्ट है वो सॉर्ट नहीं हो जाती। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल जो है वो हमारी इसमें 4 एलिमेंट्स हमने लिए हुए हैं, और इसमें जो 4 एलिमेंट्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में है, मतलब जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है और जो राइट साइड वाला है वो सबसे छोटा एलिमेंट है। अब इस लिस्ट में हम लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे और जो पहले 2 एलिमेंट है उनको हम कंपेयर करेंगे, और क्योंकि ये गलत ऑर्डर में है तो हम इनको स्वैप कर देंगे। इसी को स्वैप करने के बाद हम नेक्स्ट 2 एलिमेंट हैं जो कि इस केस में 7 और 4 हैं उनको कंपेयर करके देखेंगे, वो भी गलत ऑर्डर में है तो उनको भी स्वैप कर देंगे। फिर उसके बाद अगले 2 एलिमेंट हैं उनको कंपेयर करेंगे, वो भी गलत ऑर्डर में है तो उनको भी हम स्वैप कर देंगे। इस तरह स्वैप करने के बाद हम सभी एलिमेंट्स जो है वो लेफ़्ट से लेके राइट साइड तक के वो कंपेयर करके हम स्वैप कर चुके हैं। और इस जो प्रोसेस था ये हमारा जो एक बार हमने लेफ़्ट से राइट तक का प्रोसेस कंप्लीट किया है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास या फर्स्ट आइटरेशन। फर्स्ट आइटरेशन के बाद हमारे पास जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो सबसे राइट में आ चुका है, मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट इसमें 7 था, वो स्टार्टिंग में बिल्कुल लेफ़्ट साइड में था, लेकिन फर्स्ट पास ख़त्म होने के बाद या फर्स्ट आइटरेशन ख़त्म होने के बाद जो 7 है वो बिल्कुल राइट साइड में आ गया है, मतलब अपना बिल्कुल ठीक पोजीशन में वो पहुंच चुका है। ठीक है, ये फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद हमें सेकंड आइटरेशन भी करनी पड़ेगी, थर्ड आइटरेशन भी करनी पड़ेगी पूरे लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट पास के बाद हमारा सिर्फ एक एलिमेंट ही अपनी सही पोजीशन पे है, बाकी जो हमारी लिस्ट थी वो गलत ऑर्डर में ही थी, अनसॉर्टेड ही थी। पूरी लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए हमें मल्टीपल पासेस जो हैं परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो कितने पासेस परफॉर्म करने पड़ेंगे वो डिपेंड करेगा कि आपकी लिस्ट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। इस केस में हमारे पास लिस्ट में 4 एलिमेंट्स है, तो हमें इनमें 3 बार 3 पासेस जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उतने एक कम पासेस जो है परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर 4 एलिमेंट है तो 3 पास परफॉर्म करने पड़ेंगे, अगर 8 होते तो 7 पासेस परफॉर्म करने पड़ते।
अब इसके हम एल्गोरिदम को देख लेते हैं। सो एल्गोरिदम में क्या है कि जो हमारा बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम है उसमें हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें एरे चाहिए, जो एरे बेसिकली हमारी लिस्ट है जिसको हमने सॉर्ट करना है, और दूसरा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चाहिए n। सो उसको सॉर्ट करने के लिए हमें दो फॉर लूप्स चाहिए, वो भी नेस्टेड फॉर लूप्स। सो जो बाहर वाली फॉर लूप है, जो आई वाली लूप है, वो नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस को कंट्रोल कर रही है। जो अंदर वाली फॉर लूप है, जो जे लूप है, वो नंबर ऑफ़ कंपैरिजंस को कंट्रोल कर रही है। और अंदर वाली फॉर लूप के अंदर हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाई है जो कंपेयर कर रही है दो एलिमेंट्स को, जिसमें हमने लिखा हुआ है एरे जे और एरे जे प्लस वन। तो हमने इसमें कंडीशन क्या रखी हुई है, अगर एरे जे इज़ ग्रेटर देन एरे जे प्लस वन, मतलब लेफ़्ट साइड वाला एलिमेंट है वो राइट साइड वाले एलिमेंट से अगर बड़ा है तो हम उसको स्वैप करेंगे। अगर वो जो हमारा ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब कि लेफ़्ट साइड वाला एलिमेंट जो है वो छोटा है राइट साइड वाले एलिमेंट से, सो स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, उस केस में हम स्वैप नहीं करेंगे। अब क्योंकि ये नेस्टेड फॉर लूप है तो इसमें ध्यान रखिएगा, हमेशा ही जो भी एल्गोरिथम में नेस्टेड फॉर लूप लगेगी तो उसमें हमें जो जितनी भी टाइम्स हमारी इनर लूप काम कर रही है और जितनी भी टाइम्स हमारी आउटर लूप काम कर रही है, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ जो हमें स्टेप्स परफॉर्म करने पड़े वो आता है। अगर इसका मतलब ये है, अगर बाहर वाली लूप हमारी 5 बार चल रही है, अंदर वाली लूप भी 5 बार चल रही है, तो कितने बार हमारी टोटल लूप चलेगी, 5 गुना 5 25 टाइम्स हमें वो पूरा प्रोसेस जो है रिपीट करना पड़ेगा। मतलब जो हमारा कंपैरिजन हो रहा है जो अंदर वाली लूप में, वो कितनी बार कंपैरिजन करना पड़ेगा। वो बाहर वाली लूप जो है वो n-1 टाइम चल रही है, अगर अंदर वाली लूप भी n-1 टाइम चलेगी तो n-1 इंटू n-1। सो ये हमारा सिंपल आइडिया है नेस्टेड फॉर लूप्स में, अगर हमने नंबर ऑफ़ स्टेप्स काउंट करने हो। अब हम इसकी कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं। सो कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस जैसे हमने पिछले एल्गोरिथम में देखा, क्योंकि नेस्टेड फॉर लूप लगी हुई है, सो हम इसमें हो क्या रहा है, हमें n कंपैरिजंस करने पड़ रहे हैं, चाहे वो n-1 लिखा है लेकिन वो फंक्शन ऑफ n ही हम इसको मानते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, सो n कंपैरिजंस करने पड़ रहे हैं n टाइम्स। ठीक है, मतलब हर आइटरेशन में हमें n कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं और n ही आइटरेशंस परफॉर्म करनी पड़ रही हैं। इसलिए इसकी अगर हम समरी की बात करें तो वो क्या है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ़ कंपैरिजंस कितने आएंगे, n इंटू n विच इज़ इक्वल टू n स्क्वायर। और ये हमारी तीनों केसेस में सेम ही कम्प्लेक्सिटी रहती है जो कि O(n) स्क्वायर है। सो वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी जो है वो भी हमारी O(n) स्क्वायर है, बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी वो भी बबल सॉर्ट की O(n) स्क्वायर ही है, और एवरेज टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो भी O(n) स्क्वायर ही है। ठीक है, सो इसमें अगर किसी भी तरीके का एरे दिया हो, चाहे वो रिवर्स ऑर्डर में दिया हो, चाहे वो सॉर्टेड लिस्ट भी क्यों ना दी हो, तो हमारी नंबर ऑफ़ कंपैरिजन सेम ही करने पड़ते हैं बबल सॉर्ट में। सो ये इसकी एक ड्रॉबैक भी है बबल सॉर्ट की, कि इसमें तीनों ही केसेस में सेम नंबर ऑफ़ कंपैरिजन हमें करने पड़ते हैं।